ठीक है, so we start the class. तो रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम सब लोगों ने कर लिया एच सी वर्मा का? यस सर, नो कुछ प्रॉब्लम है? यस सर। बोलिए किस में प्रॉब्लम है? अच्छा, एक चीज सब लोगों ने, तो नाउ आई एक्सपेक्ट आफ्टर दिस क्लास टुडे आई एक्सपेक्ट एवरीवन should send the entire homeworks to me. ठीक है, स्पेशली एच सी वर्मा। एच सी वर्मा का एक एक क्वेश्चन, whether it is short answer, objective 1, objective 2 and the exercise, everything must be solved by everyone. You are getting what I am telling? ठीक है, Those who have already sent, sir. Pardon? हाँ, तो जो Those who have already हैं वो लोग भी क्या करेंगे, अच्छे से कैम स्कैनर करके एक ऐप है कैम स्कैनर, तो उस कैम स्कैनर से पूरा जो है सारा एक जगह आपको होमवर्क करना है, मतलब कि पीडीएफ सारा एक फाइल में होना चाहिए। अपने नाम से फिजिक्स होमवर्क फुल एच सी वर्मा करके आपको भेजना है। समझ में आया? ठीक है, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 सारा कुछ यू हैव टू सबमिट। ओके, तो कितने लोगों का हो गया है सारा कुछ? हर्षा का हो गया है? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो टुमारो you have to submit the entire, by tomorrow you have to submit the entire एच सी वर्मा। और जो जो क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट था सारा क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके, जिसमें डाउट था उसको फिर से जाइए सॉल्व कीजिए और अच्छे से आप मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी सेड बिफोर दैट यू शुड बी यूजिंग लूज पेपर्स यूज करने में बहुत इजी हो जाता है। और अगर नहीं यूज किया आपने लूज पेपर्स तो फिर फोटो इस हिसाब से अरेंज होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन 1 के बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा है। और जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था, आपने फिर से बनाया, तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपने फिर से बनाया है उसका अच्छे से फिर से फोटो लेकर के उसी लाइन में अरेंज करके आपको भेजना है। समझ में आया? ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। सर वीडियो मतलब व्हाइट बोर्ड का आ रहा है ना? वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। वीडियो नहीं दिख रहा है? मेरा हाथ दिखा? नहीं सर। बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ सर, आ रहा है वीडियो मेरे में। हाँ सर। मेरे में नहीं आ रहा है सर। हाँ, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा आपका। नहीं है सर, नेट फुल है, टावर है। तो फिर बाकी लोगों का आ रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा? हाँ आ गया सर, आ गया। ठीक है, चलिए। तो 45th नंबर से लेकर के 52nd नंबर तक सब लोगों ने किया ट्राई? सारा हो गया? क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? चलिए एक एक बोलिए। हर्षा, 50 आपका हो नंबर गया? दीजिए सर एक बार। ठीक है, 50 नंबर आपने सारा कुछ ट्राई किया एच सी वर्मा का? सर मेरा 50 एंड 51 नहीं हुआ। ठीक है, चलेगा। और बाकी हाँ, सारा सब ट्राई कर लिए। ओके, गुड। फिर नंदिनी, आपने? सर हम अभी कर रहे 31 तक ही किए हैं। सॉरी, 31 तक ही किए? हाँ सर, ओके। और वत्सल, आप? हाँ सर, ट्राई सारा किए, डाउट्स है। ट्राई सारा किए? हाँ सर, हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर।
हाँ आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है सर, हम लीव करके ज्वाइन करते हैं 2 मिनट में। ठीक है। विपुल आप कहाँ तक किए हो? 48 तक सर। 48 तक कर चुके हैं सारा कुछ एससी वर्मा का? हाँ 49 नहीं हो रहा सर। ठीक है चलेगा। तो टुमारो, तो बाय टुमारो, ठीक है, कल तक हमको क्या चाहिए? एचसी वर्मा कंप्लीट, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन है और सर 49 40 51 हाँ, हाँ हो चलेगा। जाएगा। एचसी वर्मा कंप्लीट, ठीक है। और इसको अच्छे से एक पीडीएफ में आप फोटो दे करके भेजोगे, ओके। और एचसी वर्मा कंप्लीट का क्या मतलब? क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और क्या है, एक्सरसाइज, ओ ठीक है। तो नहीं बना। Yes, ठीक है sir. सारा कुछ, ठीक है। यू हैव टू सेंड मी इन अ पीडीएफ कर करके अच्छे से, एक ही पीडीएफ में सारा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आप अपना नाम रखना ना, एचसी वर्मा _ ना काइनेमेटिक्स _ अपना नाम दे देना, ठीक है। विपुल है, विपुल आनंद है तो विपुल, ऐसा करके भेज देना। समझ में आया? ऐसा करके आपको भेजना है। और ये पूरा होना चाहिए, सारा कुछ पूरा होना चाहिए। पूरा का मतलब क्या है कि any question which is there in this, चारों में कोई सा भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। गेटिंग ना? ऑल क्वेश्चंस आंसर शुड बी देयर इन दैट, ठीक है। यस सर। क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा लिख लीजिए क्या क्या करना है, ठीक है। सो टुमारो का मतलब क्या है? डेट है, आज क्या है, 25 है ना, तो 26/5 है ना, 2020 तक ये सारा हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। 12 बजे तक भेज देना, ओके। और मैं कभी भी आपको आपका एक सरप्राइज टेस्ट दूंगा एचसी वर्मा के ऊपर, ठीक है। ये चैप्टर के ऊपर स्पेशली आई विल चेक ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच आर कवर्ड इन दिस बुक, ठीक है। ये बेसिक बुक है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए, ओके फाइन। So what I am feeling is better is that we discuss the questions tomorrow, क्योंकि आज तो कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, कुछ लोग पीछे हो गए थे ना, 2 लोग पीछे हो गए थे और 2 लोगों ने, ठीक है, 2 लोगों ने कर लिया। तो इससे बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। That is more important I feel, okay, ठीक है। ओके सर। So now today we are starting Newton's law of motion। ये सब लिख लिया ना, ये होमवर्क लिख लिया ना आप लोगों ने? होमवर्क लिख लिया, हाँ या नहीं? Yes, sir. हाँ सर। कथी लिख ले। अच्छा, ये सारे लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 किया है ना? नहीं सर। क्यों? सर उस टाइम में पहले आप बोले ही नहीं थे ऑब्जेक्टिव 1 वगैरह सब। पहले हो रहा था, पहले सिर्फ डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आए थे, उसी टाइम में सर 2 लोग ज्वाइन नहीं किए थे ना, तो 2 लोग ज्वाइन नहीं किए थे बीच में सर।
हाँ, तो ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो 100% कंपल्सरी है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिए थे सर। हाँ, एक्सरसाइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो, ठीक है सर। ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो, एक दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सारा थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मतलब क्या है? थ्योरी पढ़ चुके हैं ना। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो अटेम्प्ट कीजिएगा 2 बार अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग जितना जल्दी कीजिए अच्छा है, नहीं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी ऊपर से जाएगा। समझ में आ रहा है? और कल तक जिसने आंसर नहीं किया सारा कुछ, he will not be allowed in the class, getting ना? वो जो है, ठीक है, आप सबसे कांटेक्ट कीजिए, चंदन सर से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अंकुश सर से कांटेक्ट कीजिए, जितना भी वीडियो लेक्चर है अपलोड करवाइए, जो कराना है कराइए, लेकिन क्लास में आप नॉट अलाउड है, ठीक है, अगर कल आपने उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया तो। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, this is these are few of the very basic chapters in the mechanics portion, okay, class 11th के portion में ये बहुत important chapters हैं, okay, especially the 3 laws of motion given by Newton. These are very very crucial for us to understand it. And many of the you can tell, you know, the foundation of physics is these chapters what we are dealing with, okay. So Newton's law of motion we are going to discuss, okay? So आज मैं I'll give little bit of theory today, okay. जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग उठाएंगे, फिर एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, ओके। So the first thing which we understand in Newton's law of motion is that, okay, the first understanding which we have to get is frame of reference. There are 2 different classifications of frames of reference. One is inertial frame of reference. Second is non-inertial frame of reference. समझ में आया? यस सर। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अंडरस्टैंड इट इन आवर लोकल लैंग्वेज, है ना, जिस पर आपका कैमरा फिट है और जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ओके, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जहां पर आपका कैमरा फिट है, जहां पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और यहाँ जहां पे मोशन हो रहा है ना,
So that frame is known as frame of reference. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So here H.C. Verma also talks about frame of reference. Okay. So basically, you can understand that frame of reference is जहाँ पे हमारा कैमरा. So it is a kind of, it is a frame. Basically, it is a frame. समझ में आया? Frame. फ्रेम का क्या मतलब है? ओके, फ्रेम का मतलब है, अभी देखो जहां पे आपका मोशन चल रहा है ना, जैसे एक टीवी है, टीवी. ओके, इमेजिन दिस टू बी अ टीवी, and from this TV you are seeing how the match is going on. Okay, the batsman is hitting a 6 and 4 and all, and the bowler is bowling, fielder is catching, hitting na. So through this you are seeing the motion. Okay, so the frame is now, so the first thing we have to understand is, basic thing is that it is a setup. You are getting? ये एक सेटअप है जिसमें आपका क्या होगा, एक्सिस होगा. ओके, यहाँ पे एक्सिस होगा, है ना, फिर एक ओरिजिन होगा. ओके, एक्सिस भी कौन कौन सा होगा? सारा एक्सिस होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, सारा एक्सिस होगा. ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है, कैमरा फिट है. कैमरा कैन बी इंस्टॉल्ड हियर. इंस्टॉल्ड का मतलब कि फिट किया हुआ, जैसे कि ये बोर्ड जो है इस वॉल पे इंस्टॉल किया हुआ है. कैमरा कैन बी इंस्टॉल्ड हियर. Observations can be taken. And motion can occur. Okay, and calculations can be made. समझ में आया? तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो जहां पर भी आप जो है एक सेटअप है, ये एक्सिस है, ओरिजिन है, एक्स वाई जेड सारा एक्सिस है. कैमरा यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, मोशन यहाँ पे हो सकता है, कैलकुलेशन यहाँ पे से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. यस और नो? समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, समझ में आ रहा है? यस सर. Now we define two kinds of frame of reference. एक हो गया इनर्शियल, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग नॉन इनर्शियल के बारे में समझते हैं. व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Non-inertial frame of reference is a frame of reference in which the frame of reference, that is the setup, समझ में आ रहा है? जो आपका कैमरा है, जो सेटअप है, जो एक्सिस है, एक्सिस, ओरिजिन, कैमरा, ये सारा कुछ जो है एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें. Setup is itself having
acceleration. क्लियर है? यस सर। और इसमें क्या है, इसमें आपका जो सेटअप है, दिस इज हैविंग नो एक्सेलरेशन. क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ठीक है. हाँ सर। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके. Why सर? हाँ, करते हैं, आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन अभी हम लोग जान रहे हैं. दिस सेटअप इज हैविंग नो एक्सेलरेशन एंड दिस इज द सेटअप ठीक है. ये डेफिनेशन मतलब कि याद रखो, द सेटअप इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड. देखो अभी ऐसा हम लोगों का क्लास चल रहा है, अगर आपका एक भी क्लास छूटता है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा. समझ में आया? एक भी अगर थ्योरी सर। क्लास आपका छूट रहा है तो पता नहीं क्या होगा. गेटिंग? अगर आप एचसी वर्मा से ये पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, द फर्स्ट थिंग व्हाट दे राइट अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेटअप, दे राइट the frame in which Newton's law of motion is valid. समझ में आया? तो पहले तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ हाँ। मोशन बताओगे ना, तब तो बताओगे ये क्या होता है. यू आर गेटिंग? सो हाँ सर। to understand the theory of physics, that is very important. Okay. और क्या है कि because many things have to be covered, so that's why what will happen, they will not give you the entire details and intricacies about that. समझ में आया? Yes or no? यस सर। हाँ सर। यस सर। जैसे कि हम बताते हैं आपको, हम लोग प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, बहुत कुछ पढ़े. एक प्रोजेक्टाइल में हम लोग पढ़े, देखो क्या क्या पढ़े, है ना, कि ये इधर इक्वेशन ऑफ इधर जो है कुछ एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो फिर हमारा प्रोजेक्टाइल सिंपल सा ऐसा होता है, एंड यू कैन राइट यू कॉस थीटा इनटू टी. ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस. करेक्ट? यस और नो? ये पढ़े कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Yes, sir. तो आप अभी क्यों बोल रहे हो यस सर? स्पेशल इनविटेशन मैं नहीं दूंगा यस सर बोलने के लिए. मैं पूछ रहा हूँ यस या नो, तो बोले यस या नो जो भी है. विपुल अभी तक नहीं बोला यस या नो. हाँ सर, एक मिनट, साइड से आवाज आ रहा था इसलिए हम बंद किए थे। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे. लेकिन इसके बाद दिस इज वेरी बेसिक एक्चुअली. इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर हमारा एक्सेलरेशन हो ax तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा t प्लस हाफ ax t स्क्वायर. करेक्ट? ये भी हम लोग पढ़े थे.
फिर हम लोग पढ़े थे अगर इंक्लाइंड प्लेन हो तो इसमें क्या करो, जी को रिजॉल्व कर दो, जी इधर है, इधर कर दो, इधर कर दो, फिर आपका दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगा। यहाँ से भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और क्या था, रेंज, ये तीनों चीज निकाले थे, है कि नहीं? यस सर। सर क्या हुआ, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, यस या नो? अच्छा, सर हम बोल दिए। ओके, ठीक है। हाँ आ सर। रहा है? तो अभी क्या है देखो कि मैं ट्राई करता हूँ, फिर हम लोग ये भी समझे थे कि 2 क्यों आता है, 2 आंसर्स क्यों आता है, क्योंकि देखो h जो है 2 रहेगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। सर। T1 और T2 2 रहेगा। हाँ ओके, तो ये सब हम लोग समझे थे। तो अभी देखो क्या है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको फिलोसफी, जितना भी साइंस है उसका पूरा, है ना, उसका उसका फिलोसफी, उसका प्रिंसिपल्स, उसका डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। अभी अगर आप है ना, ये इंट्रिकेसी आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, ठीक है? यस सर। अगर आप बुक में उठाओ थ्योरी में नहीं मिलेगा। और प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, हम लोग तो सिंपल वे में क्या, हम क्या बोले कि यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द फार्मूला एंड ऑल, करेक्ट? हमें याद है कि हम लोग जो है थोड़ा फार्मूला वगैरह याद करते थे, इतना माथा दर्द होने लगता था, समझ में नहीं आता क्या है अल्फा बीटा, गेटिंग ना? हियर आई हैव fully empowered you to not to remember any formula, just you know whenever the question is there you derive it, getting? Yes or no? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे जितना भी डिटेल्स है, जितना भी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है, मैं सब कुछ दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो अगर अभी आप लोगों का कुछ भी मिस होगा, ठीक है, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, और मेरे मूड पे डिपेंडेंट है 100% कि वेदर यू नो आई विल बी अगेन ट्राई टू कवर और नॉट, यू नो, गेटिंग ना? ठीक है, आई कैन नॉट अश्योर, सिंपल सा बात, आई कैन नॉट अश्योर कि I will be, you know, kind of covering, and you know it may become difficult also. Okay, so you have to be very attentive in the class and you have to be there in the class. ठीक है, until unless you get a heart attack. Okay, जब आपका ऐसा तबीयत खराब है कि आप खाना भी खा रहे हो, है ना, फिर मोबाइल पे अपना, है ना, मैसेज भी भेज रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस भी आपका अपडेट हो रहा है, तो फिर आप क्लास भी कर सकते हो। यू आर गेटिंग? ठीक है, सो वी कैन नॉट हैव, यू नो, हम लोग जो है वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी क्लास इन बिटवीन। ओके, ठीक है, एक एक क्लास अभी आपका इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे कि दिस सेटअप इज हैविंग नो एक्सेलरेशन, ये एक सेटअप है, कैमरा कैन बी इंस्टॉल्ड। अब देखो कौन सा थ्योरी में, देखो कौन सा थ्योरी के बुक में पढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या है, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चंस इतना पढ़े हैं, है ना, तो उस हिसाब से आई एम काइंड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि देखो अपने लैंग्वेज में, है ना, हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग से किस हिसाब से हम लोगों का क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक फील आए, एक समझ में आए। यू आर गेटिंग? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि each and every theory class is very crucial for you, very crucial. Okay, and you cannot afford to miss the classes, simple. ठीक है, and even you know coming late, ठीक है, अभी आप लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट लेट आओ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप ऑल ऑफ अ सडन देखोगे कि मैं, यू नो, आई एम टीचिंग टू द 4 walls। ठीक है, एक दिन कभी भी हो सकता है वो, मैं सीधा 1 बजे स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, कोई है चाहे नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है, एक बार मैं किया भी था, 1-2 बार मैं किया भी था, ठीक है, मैं सीधा स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना। ठीक है, ठीक है, आई फाइन, आई विल वेट, यू नो, क्योंकि इसके पहले भी क्लास है तो आई कैन वेट, यू नो, ठीक है, 1:15 1:10, so in that case our class timing will become 1:10 or 1:15, not 1 o'clock. Okay, so 1:15 dot, you know, sometimes I may start, sometimes I may not start, that is totally dependent upon the teacher. Okay,
बट यू हैव टू बी देयर। ओके, अगर आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो फिर मांगते रहो, रिकॉर्डिंग मांगते रहो, है ना, सबसे मांगते रहो, नो इश्यू। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, एक बार आपका न्यूटन्स लॉ, सॉरी, एक बार आपका काइनेमेटिक्स खत्म होगा, फिर आई विल गिव यू जो हम लोग डिस्कस किए, बेस्ड अपॉन दैट ओनली आई विल गिव यू द प्रॉब्लम्स एवरी डे। यू आर गेटिंग? शुरू में थोड़ा सा क्या कहते हैं, शुरू में थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा हम लोगों को भी एडजस्ट करने में ना टाइम लगता है, लेकिन every day we will give you problems to solve based upon that topic. Okay, this is the way where all coaching institutes run. You're getting, whether it is in South India, Kota, Delhi, है ना, anywhere, this is the way, you know, things run. Okay, so we are also going to follow, we are anyway following that, and we will become a little more, you know, kind of strict for that. ठीक है, चलिए। so the setup in which Newton's law of motion is valid is called frame of reference. तो अभी आपको क्या है, बुक में सीधा यही मिलेगा, ठीक है, पर उसका बैकग्राउंड ये है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये आपका सेटअप है, ठीक है, और ये सेटअप जो है, इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, और ये एक सेटअप है जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें क्या होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कैसे वैलिड होगा, कैसे वैलिड नहीं होगा, और फिर हम लोग सीधा जाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो सेटअप इज एक्सेल हैविंग नो एक्सेलरेशन, हियर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड। समझ में आ रहा है? लिख लो पूरा, ठीक है, ये लास्ट वाला मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये लास्ट वाला समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्लियर करेंगे। लिखने के बाद यस सर बोल दीजिएगा, तब फिर आगे जाएगा। हो गया सर मेरा, बाकी हो लोग गया सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है। सो हाँ, अभी देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड। ओके, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है, ठीक है, आप लोग इस हिसाब से समझेंगे कि आपको समझ में आ जाए। आप लोग ये फॉर्मूला तो जानते होंगे, F इज इक्वल टू ma। कितने लोगों ने ये फॉर्मूला सुना है? सुना है सर। सुना है हाँ सर। सर, सुनिए। कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना है? जो लोग सुने हैं yes आई बोलो। थिंक यस सर, सुना है। यस हाँ सर, सर, सुने हैं सर। ने सुने हैं, ठीक है। इस पे Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं 10th में या 9th में? हाँ सर, किए हैं सर। हाँ सर। बाकी लोग यस सर। किए हैं? हाँ सर। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक डिटेल है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये एक इक्वेशन है जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बता सकता है। समझ में आया? यस सर। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। समझ में आया? यस और नो? ठीक है सर। यस सर। हाँ ठीक है, सर। लेकिन इसको 9th क्लास में 10th क्लास में आप बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? हाँ सर। जैसे कि हम लोग क्या है, टॉर्क को बोलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। वो एक्चुअली क्या है कि हाँ, वो सर। सिंपल नहीं है, वो टॉर्क जो है इट इज R क्रॉस F। टॉर्क जब ऊपर प्लस z डायरेक्शन में लगेगा तब आपका रोटेशन जो है XY प्लेन में होगा। You're getting? लेकिन हम लोग 9th 10th में
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल के काम चला लेते हैं, समझ में आया? यस हाँ ठीक सर। है, तो वैसे ही अभी ये समझिए F इक्वल टू एम ए केवल हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, कैसे वैलिड है और कैसे नहीं वैलिड है, ठीक है। सब लोग अभी क्या करो, अपना इसको म्यूट करो, सब लोग अपना म्यूट करो अभी, मैं है ना, ठीक है। मुझे थोड़ा सा शांति, मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है समझ लो। ओके
ओके, तो ये हमारा सीलिंग है, हमारा वॉल का सीलिंग है, और सीलिंग से एक पेंडुलम जो है लटक रहा है, और इस पेंडुलम पे मैंने एक फोर्स किया, फोर्स लगाया, तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, ये फोर्स एफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में आ गया। ये आदमी है, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया इधर, तो ये आदमी कहाँ से कहाँ आ गया, इधर से इधर आ गया, एफ लग रहा है। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन आ जाता है एफ इक्वल्स एम ए। तो अगर हमें फोर्स पता है, इस आदमी का मास पता है, तो एक्सीलरेशन हम लोगों को पता चल जाएगा। करेक्ट, इसमें भी हमारा सेम चीज है, एफ इक्वल्स एम ए लगा दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एक चलती गाड़ी में, आप एक वॉल जो गाड़ी के सीलिंग से है ना, आप कभी कभी देखते होगे कि सामने में जो है गाड़ी के हनुमान जी लटकते हैं, देखा है आप लोगों ने। आप देखोगे कि ये जो है आगे नहीं जाकर कि ये पीछे आ जाते हैं। ये पेंडुलम जो है आगे नहीं जाकर के ये पीछे आएगा। जब गाड़ी चल रहा है तो ये पेंडुलम जो है गाड़ी के इस गाड़ी जब चल रहा है तो पेंडुलम इस पोजीशन में रहेगा। वैसे एक आदमी जो है वो भी पीछे धक्का खा जाता है ना, पीछे थोड़ा लाइक जब ट्रेन भी स्टार्ट होता है तो वी गेट जर्क पीछे। ओके, सो नाउ how you explain this, how you explain the motion of pendulum in this? ठीक है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हम लोग थोड़ा डिटेल्स में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है ताकि समझ में आए कि क्या मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और इसका क्या एप्लीकेशन है और एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बताइए, हाउ यू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ पेंडुलम इन दिस, यू आर गेटिंग द क्वेश्चन? हाँ सर, चलिए बताइए। तो इसमें ठीक है, इसमें आपका एफ इधर लगा, एक्सीलरेशन इधर है, एफ इक्वल्स एम ए हो गया। इधर भी आपका आदमी को आपने पकड़ के खींच दिया, एफ इक्वल्स एम ए हो गया। इस केस में डिफरेंस आ रहा है ना, जबकि इस केस में भी ऐसे ही खींच रहा हूँ, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इज इट इंटरेस्टिंग? सर जब एक गाड़ी जब मूव कर रहा है ना, जब स्टार्ट होगा, जब वो गाड़ी स्टार्ट होगा तब उसका ऑब्जेक्ट व्हेन द कार स्टार्ट द ऑब्जेक्ट वांट टू बी एट द रेस्ट, बट ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द कार द ऑब्जेक्ट मूव्स अपोजिट टुवर्ड्स द तो फोर्स अप्लाइड डायरेक्शन। तो आपने क्या बोला कि ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑब्जेक्ट मूव्स अपोजिट, है कि नहीं? हाँ तो सर, अभी मेरा क्वेश्चन है कि अपोजिट में तो फोर्स कुछ लग रहा है, कौन सा फोर्स है, कहाँ से आ गया फोर्स? हाँ सर, कहाँ से आया फोर्स? और ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? देखो एफ इक्वल्स एम ए, एफ इधर है तो एम ए इधर होना चाहिए, समझ में आया? हाँ सर, मैं ये इसका बात कर रहा हूँ, इसका, ये गाड़ी का ठीक है, गाड़ी का ठीक है चलेगा, लेकिन इसका
ये पेंडुलम का, गाड़ी के अंदर के पेंडुलम का। आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? यस और नो? सर यस सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर तो एकदम समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? I think due to the first law of motion, क्या? due to the first law of motion, ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? हाँ सर, यस सर। यस यस सर। समझ में आया? हर्षा आपको समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो? हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, आया सर। नंदनी का हेलो, नंदनी का है? नंदनी हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? तो उसमें ऐसी कोई कैसे लगेगा? तो अभी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट लॉ वगैरह ठीक है, पॉइंट है कि इसमें नहीं लग सकता है। इसमें ये दिस इज नॉट एज सिंपल। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों का एक, जो हर्षा ने बोला ना कि पीछे एक फोर्स लगता है, तो इसमें हम लोगों को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, तो बोलते हैं हम लोग सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स मतलब क्या है? आप लोगों ने बायोलॉजी तो पढ़ा होगा ना 10th में? हाँ। तो बायोलॉजी का क्या था? एक सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया। हाँ हाँ सूडोपोडिया। यस सर, अमोइबा का। सूडोपोडिया मतलब होता है कि उसका पैर है, हाँ सर, उसका पैर लोगों नहीं है लेकिन पैर जैसा काम करता है। समझ में आया? हाँ यस सर। तो वही है, ये फोर्स नहीं है लेकिन फोर्स के जैसा काम कर रहा है, तो आप इसको इक्विवेलेंट टू फोर्स मान सकते हैं। मतलब फॉल्स फोर्स सर, फॉल्स फोर्स। फॉल्स फोर्स, करेक्ट। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स फोर्स। ठीक है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे मतलब कि थ्योरी यही है, और आगे में कैसे इसको यूज करना है हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये हम लोग समझेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज दिस सेटअप इज हैविंग नो एक्सेलरेशन, this setup is having acceleration. Getting? So the setup in which Newton's law of motion is valid is called frame of reference. ये जो setup है उसमें acceleration नहीं है, इसके कारण हम लोग का इक्वेशन जो है सिंपल है। इस केस में क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो फिर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सूडो फोर्स आ जाएगा। लेकिन और प्लस क्या है कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छे से लिख लो, सब कुछ अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। फिर एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन देंगे आपको, आप देख के आप वो सुन के आप चौंक जाइएगा, क्या आप कैसे बता रहे हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? तब फिर हाँ बोलिए। तो अभी क्या है, देखो, अगर आप कोई भी टेक्निकल किताब उठाओगे ना, है ना, तो उसमें थ्योरी क्या है, थ्योरी इज लेस गिवन, इट इज नॉट दैट मच गिवन।
है ना, एचसी वर्मा में है, थ्योरी है, पर डिटेल्स उतना नहीं है। और अगर टाटा मैग्रो टीएमएच वगैरह उठाओगे तब तो भूल जाओ। रेडी? एक बुक है रस्टिक हेलिडे वॉकर जिसमें थ्योरी है, but I don't recommend for all of you right now. Fine, you can use it as a reference, लेकिन अगर उससे आप समझने का कोशिश करोगे तो एक एक चीज समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? उतना टाइम आपके पास नहीं है, नहीं है। have that much time। ठीक है, एक एक चीज समझने का टाइम नहीं है। यहीं पे आप समझ लो, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है, लिखा आप लोगों ने ये? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग? यस सर हाँ हो गया। सर, हो गया सर। चलो मिटाएंगे नहीं, इधर ही हम लोग एंड कर देंगे आज का क्लास। ठीक है, आज का क्लास हम लोग इधर ही एंड करेंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? दैट इंफॉर्मेशन इज दैट, अभी देखो, ये हम लोग बोल रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस सेटअप इज हैविंग नो एक्सेलरेशन, यस और नो? है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. This setup is having no acceleration. That is called frame of inertial frame of, sorry, it's called not frame of reference, inertial frame of reference। आप लोग करेक्ट करिए। अभी देखो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कि कोई सा भी ऐसा सेटअप है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है? अर्थ पे हो रहा है, सन पे हो रहा है, गैलेक्सी में हो रहा है, यूनिवर्स में हो रहा है, कोई सा भी है एक ऐसा सेटअप जो कि इनर्शियल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है? बोलो, बोलिए। कोई सा भी है एक ऐसा सेटअप जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है? यस और नो? सर अर्थ में कहाँ से एक्सेलरेशन हो रहा है सर? अर्थ अगर राउंड कर रहा है तो उसमें तो मतलब सेम स्पीड से ना राउंड कर रहा है। अर्थ अगर राउंड कर रहा है तो है ना एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब? चेंज इन वेलोसिटी, यस और नो? हाँ तो सेम वेलोसिटी से ना कर रहा है सर। सेम स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ हाँ, एक्सेलरेशन फिर हुआ तो कि एक्सेलरेशन उसमें भी है। नहीं? जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट Hello, है, sir. हाँ, कोई एक ऑब्जेक्ट है इधर 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर के बाद इधर जाने लगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं? 100% हुआ। कैसे आपको समझ में आएगा? आपको इस ऑब्जेक्ट को, है ना, ये एक ऑब्जेक्ट को जो कि इधर जा रहा था, इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर दबाना पड़ेगा और इधर दबाना पड़ेगा। हाँ यस सर। है कि नहीं? Yes, sir. आपको एक इधर फोर्स देना पड़ेगा और एक इधर फोर्स देना पड़ेगा, तभी तो जाएगा। इधर दोगे तो केवल रुक जाएगा, लेकिन इधर दोगे तभी तो जाएगा। समझ में आया? तो जैसे यस डायरेक्शन हुआ, स्पीड आपका भले ही सेम हो, जैसे ही चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ आपका एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। बाकी लोग? यस सर। तो सर अगर वन डायरेक्शन में होगा तो नहीं ना होगा एक्सेलरेशन? क्या क्या? अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो? डायरेक्शन चेंज होता तो नहीं एक्सेलरेशन, लेकिन इस यूनिवर्स में एक भी ऐसा मोशन बताओ जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता? सारे का होता है। इलेक्ट्रॉन से लेकर के अर्थ तक सबका हो रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, समझ में आया? तो मैं क्या हाँ सर। बोल रहे हैं कि अभी देखो इनर्शियल, तो अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज सच क्या है कि दिस सेटअप इज हैविंग नो एक्सेलरेशन। ऐसा कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। मतलब सर कि न्यूटन लॉ ऑफ कोई सा भी एक मोशन object तो मतलब कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा है तो। इस पे आते हैं, ये समझो पहले कोई भी, ठीक है, ये समझो कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे बताओ कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, यस और नो? एब्सोल्यूट रेस्ट है कि नहीं है? नहीं है सर। है ही नहीं, यस और नो? यस हाँ सर। हाँ सर। ये समझो, ये जानना इंपॉर्टेंट है आपको। एब्सोल्यूट रेस्ट पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज हाइपोथेसिस, हवा में, कहाँ पे है पता नहीं, समझ में आ रहा है? यस सर। यस और नो? हाँ यस सर। यस सर। यस, ठीक है। अभी आ जाइए हम लोग प्रैक्टिकल में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में जब हम लोग कोई सा भी ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, प्रैक्टिकल में आ जाओ, लिख लो पोल स्टार और सन, ठीक है, और इधर लिख लो अर्थ और ग्राउंड। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज रोटेटिंग, समझ में आया, तो फिर हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे पोल स्टार या सन को, कि पोल स्टार या सन जो है हम लोग ऐसा मान लेंगे कि स्टेशनरी है, समझ में आया? यस और नो? यस सर। ये कब, जब हम लोग अर्थ के लेवल का ऑब्जेक्ट्स का मोशन डील कर रहे हैं, और जब हम लोग एक सिंपल सा गाड़ी चल रहा है जो कि अर्थ पे है ना, व्हीकल चल रहा है या आप चल रहे हैं या नदी चल रहा है, ग्राउंड तो को हम स्टेशनरी लोग मानेंगे। अर्थ को या ग्राउंड को मानेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है। हाँ हाँ सर, नो? हाँ सर। यस सर। वर्मा में एक लाइन में केवल लिखा हुआ है, अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ये लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि अर्थ कैन बी कंसिडर्ड बट एब्सोल्युटली नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ सर। बाकी लोग जल्दी नहीं रहे, हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ Yes, सर। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। तो आज हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझे, ठीक है। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आगे बढ़ेंगे, ओके। टाटा बाय बाय। और व्हाट आई वांट इज एचसी वर्मा का एक एक सवाल आप अच्छे से लिख करके पीडीएफ में भेजना, ठीक है। कल जो है इसके आगे हम लोग जाएंगे, थोड़ा और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, और इसके आगे हम लोग जाएंगे, ठीक है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम है ना, एफबीडी, इसमें ना फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, रोटेशन क्या है, वो सब हम लोग सब अभी आने वाला है। तो एक एक क्लास आपका पूरा लिंक्ड है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में नहीं आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ आ सकता है? बोलिए। नहीं सर। सवाल ही नहीं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बोलेंगे अरे इसमें तो वैलिड हो गया, इसमें तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं रहा है, ई फोर्स कहाँ से लेके आ गए? फिर क्या करोगे, रटना शुरू करोगे, ठीक है, रटो भाई, ऐसा जब फोर्स, ऐसा जब आएगा प्रॉब्लम तो इसमें ऐसे बनेगा, ऐसा जब आएगा तो इसमें ऐसा बनेगा, तो 12th तो निकल जाएगा। आईआईटी या नीट का एग्जाम दोगे, बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कोई कि जो स्टूडेंट है, उन लोगों को पता है जो स्टूडेंट है उसका क्या कमजोरी है, समझ में आया? जितना भी क्वेश्चन आईआईटी का और नीट का रहता है,
सब में आप देखो दे विल चेक, वो कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है ना, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, चलो टी निकालो, ये कभी आ ही नहीं सकता है ऐसा क्वेश्चन, समझ में आया? ठीक है, और खासकर आजकल जब आजकल एवरीवन नोज अबाउट दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो आजकल तो और ये हो जाए, भूल जाओ। तो अगर अच्छे से आगे बढ़ना है, क्रैक करना है, कंपटीशन लेवल इज रियली यू नो इमेंस, ठीक है, तो एक एक चीज इम्पोर्टेंट है, एक एक क्लास इम्पोर्टेंट है, एक एक होमवर्क इम्पोर्टेंट है, और एक एक आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज इम्पोर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव केवल करके बैठे हो तो जेई मेंस निकलेगा, सब्जेक्ट ये अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने है तो बैठे रहो, जेई एडवांस हिलेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तो सारा कुछ जानना हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। वैसे ही मेडिकल में भी अगर आपको अच्छे से नहीं पता है, ठीक है, निकाल लो, क्या होगा, रैंक पीछे आएगा, रैंक एकदम पीछे आ जाएगा, अच्छी जगह में एडमिशन ही नहीं होगा। और मेडिकल देखिए ऐसा ये सब फील्ड हो गया है खासकर ना, अगर अच्छा हो गया आपका, ठीक है, आप लोग को सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है खासकर है ना, अगर अच्छे से निकल गया आपका, ठीक है, मैं मेडिकल का बताता हूँ, अगर अच्छे से आपका निकल गया मेडिकल, अगर अच्छे कॉलेज में हो गया, अच्छे कॉलेज में मेडिकल का फीस है मे बी 15,000 रुपीज पर सेमेस्टर, अभी अभी भी यही सिचुएशन है। और अगर आपका रैंक पीछे आ गया तो आपका हो जाएगा सीधा 15 लाख रुपीज पर सेमेस्टर, समझ में आ रहा है? ये एमबीबीएस एमडी अलग, और क्या है डिफरेंस क्या है, ऐसा नहीं कि दोनों ने नहीं निकाला, दोनों ने निकाला, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्या है डिफरेंस, कि वो जो निकाला है ना, उसका 10 नंबर ज्यादा था, समझ में आया? इतना सही है, यस सर। और आजकल तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना ये बढ़ गया है, 15 लाख तो पहले था हम लोग के समय, अभी तो और भी होगा, पता नहीं कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ पर सेमेस्टर कितना, 8 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर कितना है, so Yes, sir. you have to really be sincere, you have to if you have to really you have sincere desire to crack exams and all, be very consistent, okay, and very determined, तभी कुछ होगा। जो मैं बोल रहा हूँ है ना, जैसे कि होमवर्क वगैरह है 100% एकदम होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, और एक एक क्लास आप लोगों का इम्पोर्टेंट। कल अगर कोई होमवर्क नहीं किया तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा उसको, ठीक है, कल अब इधर लगा के हम, वो होता है ना, आप लोग देखे होंगे पहले कि आप घुसते होंगे तो एडमिट करना है ना, वेटिंग रूम में आप लोग बैठते थे, है ना, जूम में एक फैसिलिटी है कि वेटिंग रूम में बैठा सकते हैं, हेलो, हाँ सर। है ना, कोई भी मीटिंग कर, कोई भी आएगा क्लास में तो उसको वेट, तो अगर कोई भी कल नहीं किया है वो वेटिंग रूम में बैठेगा, ठीक है, वेटिंग रूम में बैठेगा, और अपने फ्रेंड को कॉल कर लेना, ठीक है, फ्रेंड इन चारों में से किसी को कॉल कर लेना, और फोन पे आप क्लास सुन सकते हो, जैसे अपने हिसाब से ट्राई करना, किसी हिसाब से क्लास सुनिए, तो फिर चंदन सर और अंकुश सर से बात करना, जब भी रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। हेलो सर, जो क्वेश्चंस में डाउट है वो, जो क्वेश्चन में डाउट था वो हम लोग कल करेंगे डिस्कस, तो वो सर छोड़ सकते हैं ना? हाँ वो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप दिखाना कि वहाँ पे आपने अच्छे से किया है कि नहीं किया, वो मैं देखूंगा, ठीक है, तो सारा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा कुछ एक पीडीएफ में होना चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू पर्सनली चेक ऑल द पीडीएफ, ओके, मैं खुद चेक करूंगा, आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।